तो दोस्तों आज हो गया 14 फरवरी 2023 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए सिर्फ आपके लिए लिफाफा खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और लिफाफा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि शीर्ष न्यायालय की कोलिजियम द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण हो। इससे जुड़े मुद्दे के लिए जो जरूरी है इसमें ज़्यादातर काम कर लिया गया है। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एस.के. कौल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा है कि वो जजों की नियुक्ति से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर चिंतित है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के वाराणसी और प्रयागराज दौरे को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने दावा किया है कि राहुल गांधी के विमान को वाराणसी एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं दी गई। इससे उनका वाराणसी के साथ ही प्रयागराज जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। कांग्रेस के अनुसार राहुल गांधी को विमान से वाराणसी आने के बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन और सड़क मार्ग से प्रयागराज जाना था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने साल 2019 में राज्य में हुई सियासी उठापटक को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। सोमवार को उन्होंने कहा है कि अजित पवार के साथ सरकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की मर्जी से ही बनाई गई थी। हालांकि एनसीपी चीफ ने इस बात से इनकार किया है और फडणवीस पर झूठ बोलने का आरोप लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ने कहा है कि हमारे पास एनसीपी की ओर से प्रस्ताव आया था कि उन्हें एक स्थिर सरकार की जरूरत है और हमें मिलकर ऐसी सरकार बनानी चाहिए। दिल्ली के मेयर चुनाव के मसले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला लिया है। साफ है कि तब तक मेयर के चुनाव नहीं कराए जा सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी भी की है जिसे भाजपा के लिए झटका माना जा रहा है। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय की बेंच ने कहा है कि नामित सदस्य मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। अदालत ने कहा है कि इस संबंध में कानून एकदम स्पष्ट है और उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने संसद में पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच का जिक्र करते हुए अपने अपमान का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने मेरा अपमान किया है। उन्होंने कहा है कि मेरे नाम में गांधी क्यों है, नेहरू क्यों नहीं है, ये मेरा अपमान है। राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं और उन्हें लगता है कि सब उनसे डर जाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो भी कहा था सच कहा था और इसलिए मेरे मन में डर नहीं था। कांग्रेस नेता ने कहा है कि मेरे अपमान से कुछ नहीं होगा, सच तो सामने आ ही जाएगा। मोदी सरकार अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग मामले में एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई है। कमेटी ये देखेगी कि स्टॉक मार्केट के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में फेरबदल की जरूरत है या नहीं। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में कमेटी मेंबर्स के नाम देंगे। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग मामले में रिपोर्ट से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी की तुलना करते हुए कहा है कि 2024 में भाजपा का अंत निश्चित है। आपको बता दें कि केसीआर ने कहा है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद 20 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। उन्होंने कहा है कि जब उनके बच्चों को अमेरिका में ग्रीन कार्ड मिलता है तो लोग जश्न मना रहे हैं। इस तरह के रुझान क्या संकेत देते हैं? कुछ दिन पहले ही रामचरितमानस को लेकर दिए गए विवादित बयान का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बागेश्वर धाम को लेकर बड़ी बात कह दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बागेश्वर धाम बाबा के पास अगर शक्ति है तो बैठे बैठे चीन को भस्म कर दे, जो रोज भारत को परेशान करता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का सीधा इशारा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की ओर था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ जांच की मांग की है। शरद पवार ने ये मांग भगत सिंह कोश्यारी के उन फैसलों के लिए उठाई है जिसके संविधान का हनन हुआ। उन्होंने कोश्यारी को राज्यपाल के पद से हटाए जाने का स्वागत करते हुए कहा है कि आज महाराष्ट्र ने राहत की सांस ली है। इसके साथ ही पवार ने कहा कि कोश्यारी को हटाने का फैसला और जल्दी लेना चाहिए था। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र ने आज तक ऐसा अयोग्य राज्यपाल नहीं देखा। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में टिप्पणी को लेकर विशेष अधिकार हनन के नोटिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से 15 फरवरी तक जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे और संसदीय मामले में मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया गया है, जिस पर सचिवालय ने 10 फरवरी को राहुल गांधी को एक पत्र लिखकर अपना जवाब 15 फरवरी तक लोकसभा अध्यक्ष के सामने पेश करने को कहा है।
त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिपाही जाला जिले में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि त्रिपुरा में सत्ता में आने पर बीजेपी कॉलेज जाने वाली हर लड़की को मुफ्त में स्कूटी देगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि चुनाव से पहले ही कम्युनिस्टों ने हार मान ली है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मानिक साह त्रिपुरा में विकास लाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि कम्युनिस्ट कांग्रेस और टिपरा मोथा राज्य में जंगल राज वापस लाना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद के आह्वान पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरक्षण बचाओ के पक्ष में महाशक्ति प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रदर्शन को कुछ दिन पहले स्वर्ण समुदाय की ओर से किए प्रदर्शन के विरोध में देखा जा रहा है। जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कहा, प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाएंगे, आगे भी ऐसी ही जनसभा जारी रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिला प्रशासन की मनाही के बावजूद कालसी पहुंच गए थे। उन्होंने वहां जनता से सीधा संवाद किया, लेकिन प्रशासन ने धामी को कालसी जाने के लिए सख्त तौर से मना किया था। दरअसल बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष बाबी पंवार की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन को कालसी में मुख्यमंत्री धामी के जबरदस्त विरोध का अंदेशा था। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर महागठबंधन के दलों में घमासान छिड़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब कांग्रेस को झटका दिया है। उन्होंने कैबिनेट विस्तार के सवाल से पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि इस बारे में अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही बताएंगे। वहीं तेजस्वी यादव पहले ही कैबिनेट विस्तार की बात से इनकार कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि उनकी नीतीश कुमार से बात हो गई है और उन्होंने पार्टी के कोटे से 2 नए मंत्री बनाए जाने पर हामी भरी है। त्रिपुरा में कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी गठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा है कि दोनों दल केरल में कुश्ती लड़ते हैं और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय पार्टी त्रिपुरा मोथा पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए दावा किया कि कई अन्य दल भी परोक्ष रूप से विपक्षी गठबंधन की मदद कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिया गया हर वोट त्रिपुरा को कई साल पीछे ले जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित जमीयत उलमा हिंद के वार्षिक आम सत्र में मौलाना महमूद मदनी ने देश में कथित इस्लामोफोबिया और धार्मिक पूर्वाग्रह के मुद्दे को उठाया। ये भी कहा है कि भारत उनका भी उतना ही है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का है। मदनी ने कहा है कि भारत हमारा देश है। ये देश जितना नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का है, उतना ही ये देश महमूद का भी है। ना महमूद उनसे 1 इंच आगे है, ना वो महमूद से 1 इंच आगे है। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी कई महीनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। उनके बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपनी पार्टी से नाराज है, जिसकी वजह से राज्य से लेकर केंद्र सरकार के कामकाज के खिलाफ बयानबाजी करके सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी सरकार के दोनों कार्यकालों में वरुण गांधी के पास कोई भी मंत्री पद नहीं रहा। अब केंद्र में मंत्री पद को लेकर वरुण गांधी ने बड़ा दावा किया है। वरुण गांधी का दावा है कि उन्हें 2 बार मंत्री बनने के लिए कहा गया था, लेकिन उसे उन्होंने ठुकरा दिया।